सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए, कालअदम टीटीपी सरबराह की खुफिया कॉल सामने आ गई। फिर एक दो स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दो, लेकिन जिम्मेदारी ना कबूल की जाए। और में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गुजरात से गिरफ्तार। DIGCTT के मुताबिक दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है, जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। PTI पर पाबंदी लगानी चाहिए या नहीं, पीपल्स पार्टी का नून लीग को मशावरत के बाद फैसला करने का इंदिया। ऐवान सदर में दो बड़ी सियासी पार्टीज की बड़ी बैठक। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी मानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने पर गौर। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने PTI पर पाबंदी की हुकूमती फैसले की कानूनी नुकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम का मुस्तकबिल में उन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार। दोनों जमातों के दरमियान PTI से मुतल्लक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तफाक तय पा गया। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। लीगल टीम को मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास का ऐलान जारी। कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। आला अदलिया ने इंटर पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की। सुप्रीम कोर्ट में सुने एहतियात कौंसिल अपील में आई। PTI इस केस में इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी फरीक नहीं थी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें किन अरकान को दी जाएं। PTI ने मखसूस नशिस्तों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम शामिल। अपनी मंजूरी बानी PTI देंगे। सनम जावेद की बहन फलक जावेद और दीगर का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए तजवीज़ किया गया। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। क्यों जेल में बंद हुए साल हुआ, अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन, जजेस मुल्क चलने दें, फैसले जमीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद। कौम के मुजरिम को लाने के लिए आइन रीराइट किया गया। कहा गया 15 दिन में PTI में शामिल हो, जो मांगा नहीं वो अता कर दिया गया। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा चंद फ्रॉड कटोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। ये कौन लोग हैं जिन्हें तरक्की अच्छी नहीं लग रही। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तकरीरी की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम एक साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की मंजूरी 8-1 के तनासब दी गई। जस्टिस मरीम अख्तर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल का नाम 6-3 की अक्सरियत से मंजूर हुआ। मजहर आलम के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुरीब और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस मजहर आलम एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से एक बार फिर तकरीरी की रजामंदी ली जाएगी। 2 साबिक जजेस मकबूल बाखिर और मशीर आलम के लिए एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर चुके हैं। PTI का जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खतूत तहरीर कर दी है। लिखा, तासुर मिलता है ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। सिरे अल्तवा मुकदमात को जवाब बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं की जा सकती। दूसरी जानब 39 MNAs ने PTI में शमूलियत के हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर वाज़ेह कर दिया। कहा, ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, किसी जज को तब्दील नहीं कर सकते। इस मामले में हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वस्त मुद्दती बजट स्ट्रैटेजी पेपर के तहत मुआशी अहदाफ मुकर्रर। मुआशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। FBR के टैक्स वसूली और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा किया जाएगा। 3 साल में मुआशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाई जाएगी। माली साल 2027 तक औसत महंगाई की हदफ 7% मुकर्रर किया गया। अंधेर नगरी चौपट राज 8 से 10 रुपए वाली बिजली अवाम को 77 रुपए 15 पैसे फी यूनिट में पड़ने लगी। सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, टैक्स और ड्यूटीज के जाल में बुरी तरह फंस गए। लाखों दौलतमंदों और सरमायाकारों को टैक्स की छूट। IPP से किया मुआहदे हुए। गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में कितनी अदायगी की गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने पावर डिवीजन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। बिजली के मौजूदा रेट पर सनतें नहीं चल सकती। बिजली पैदा करने वाले अक्सर प्लांट बंद, लेकिन अदायगियां जारी हैं। बिजली की असल कीमत में 30 रुपए लेकिन 60 रुपए फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। साबिक वफाकी वज़रा SM तनवीर और गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगी बिजली के बायस 40 टेक्सटाइल्स मिल्स बंद, 40,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बिजली बिलों और IPPs पर मुआहदों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। शरजील मेमन का कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध का कहना है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। शहरियों को सस्ती, आसान और आरामदेह सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। नई बसें लाकर मजीद नए रूट्स शुरू करेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वें यौम तासीस की यादगारी तकरीब। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत जनरल जाहिर शमशाद मिर्जा की आवाम, सिविलियंस, अस्करी क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रैंक को मुबारकबाद। चीन की तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। TLP से मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत का इजराइली मसनूआत के बाइकॉट का फैसला। हुकूमती नुमाइंदों और TLP रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्किल बराए सियासी उमूर। राना सनाउल्लाह ने कहा, इजराइली और उनकी शराकतदारी कंपनीज की चीज़ों का इस्तेमाल हर सूरत रोका जाए। फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदाद भेजी जाएगी। डॉक्टर आफियों को वापस आने के लिए कोशिश की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की लपेट में। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, हर शय धुल कर निखर गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ढोरकी, ठट्ठा, मीरपुर खास में बादल बरस पड़े। KP के इलाके करक में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। छलमिक्सी में बारिश से बरसाती नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। साहिवाल, गोजरा, कसूर, मियांवाली में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। पंजाब के बेशतर अजला में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तर्जुमान PTM का कहना है कि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें होंगी। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है।
بنگلہ دیش میں 105 افراد کی ہلاکت کے بعد کرفیو نافذ، فوج طلب کے لی گئی پولیس اور طلبہ کے درمیان کئی روز سے جاری جھڑپوں میں 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 104 پولیس اہلکار اور 30 صحافی بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طلبہ نے ایک جیل پر دھاوا بول کر سینکڑوں قیدیوں کو رہا کروا لیا، جیل کو نظر آتش کر دیا۔ صورتحال بدستور کشیدہ ہے، تمام اسکول اور یونیورسٹیز بند ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جیتنے پر فون کال پر جنگیں ختم کروانے کا دعویٰ، جو بائیڈن انتظامیہ کی پیدا کردہ عالمی بحرانوں کے خاتمے کے عزم کا بھی اظہار۔ کہا کوئی خطرہ مجھے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن الیکشن سے دوڑ سے آؤٹ ہونے کے قریب۔ سینئر ڈیموکریٹ رہنما کے مطابق بائیڈن کے دوبارہ الیکشن نہ لڑنے کا امکان ہے، 99% تک ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کی کمان پہلی بار خاتون کے سپرد، 56 سالہ جنرل جینی کیئر یگنن نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا۔ کہتی ہیں اس عہدے کو بطور چیلنج سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ملک کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام نیوز کی خصوصی نشریات، انعام الحسین کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل۔ 13 محرم بروز ہفتے پہلے کوارٹر فائنل میں توسل مہدی اور الحسن اپنی حاضری پیش کریں گے۔ منقبت سلام، مرثیہ، نوحہ پڑھنے والوں کی تربیتی نشستوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام انعام الحسین روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیو نیوز پر۔